कर्बरोस। तो कर्बरोस की बात करेंगे, ये कुछ एग्जाम्पल है इसी के। तो वन ऑफ देम इज द कर्बरोस। कर्बरोस इज अ, अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कोरिलेट करते हुए इससे। देखिए, आज की डेट में आपने कई जगह लॉग इन करते हैं ना, अकाउंट आपका बना होता है, आप लॉग इन करते हैं कई जगह। पर आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वो आपसे ये कहता है कि आप कैसे इसमें लॉग इन करेंगे। क्या अपने ईमेल के थ्रू लॉग इन करेंगे, या आप गूगल के थ्रू लॉग इन करेंगे, या आप फेसबुक, इवन कई जगह होता है फेसबुक के थ्रू लॉग इन करेंगे। यानी कि आपको अब बहुत सारी जगह पे, क्योंकि हर आदमी हर जगह अकाउंट बना के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता कि यार क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो कह रहा है अब मैं इसे गूगल के थ्रू लॉन्च कर लेता हूँ, या इसके ये कई सारे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो हमारी डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं। Kerberos is a protocol that aid in a network authentication। अब हर एक प्रोटोकॉल कहाँ कहाँ पे थोड़ा वेरिएशन है। कहते हैं दिस इज यूज फॉर वैलिडेटिंग क्लाइंट सर्वर ड्यूरिंग ए नेटवर्क एम्प्लॉइंग ए क्रिप्टोग्राफी। कहता है इट इज डिजाइन फॉर एग्जीक्यूटिंग स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन while reporting to the application। The overall implementation of the Kerberos protocol is open available by MIT and is used in mass produced product। अब ये इसका एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट आई, टिकट जनरेट हुई, ऑथेंटिकेशन हुई, टिकट को सेशन किया, मतलब एक एप्लीकेशन बताएगी या कर्बोरोस कैसे काम करता है। आपको बहुत ज्यादा ये प्रोसीजर याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कितने टाइप के होते हैं उसके ऊपर ये ओवरव्यू है। एडवांटेज है जैसे कि इट सपोर्ट वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑथेंटिकेशन की इज शेयर्ड। डिसएडवांटेज में क्या है, इट इज यूज ओनली टू ऑथेंटिकेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए है। इट इज सोर्स वल्नरेबिलिटी टू द सॉफ्टवेयर वीक पासवर्ड। Then there is a term lightweight directory access protocol, LDAP। LDAP refer to the lightweight directory access protocol। It is a protocol that is used for determining any individual, organization and other devices during a network regardless of being on a public or corporate internet। It is practiced as a directory as a service, and again it ground for Microsoft building activity directory। अब ये अगेन एक और प्रोटोकॉल है जो वर्क कर रहा है। LDAP client, again LDAP server, initiate authentication, LDAP bind request, then bind response, अगर सक्सेस है then authentication complete। कह रहा it is an automated protocol which make it modernize easier। it suppose existing technology, कुछ drawbacks हैं। it require the experience of development, हर आदमी नहीं कर सकता। it directory service server are required to LDAP obedient for deployment, जो एक प्रॉब्लम है। देन ओथ, आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो एक्चुअली में ओथ है। ओथ एज द नेम सजेस्ट इट इज एन ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड ग्रांटिंग लिमिटेड एक्सेस टू द यूजर ऑन इट्स अकाउंट थ्रू HTTP सर्वर। जो अभी जो हम लॉगिन कर रहे हैं, ये जो मैंने एग्जांपल मीडियम का आपको दिखाया, ये एक्चुअल में ओथ का एग्जांपल है। व्हेन ए यूजर रिक्वेस्ट एक्सेस टू रिसोर्स एंड API, कॉल इज मेड एंड आफ्टर दैट ऑथेंटिकेशन टोकन इज द पास। एक टोकन बनते हैं जो शेयर होता है। आपका पासवर्ड नहीं गया, जैसे मैंने अभी मीडियम का आपको दिखाया था। अ, तो मीडियम अभी साइट दिखाई थी, तो उस साइट पे आपका पासवर्ड नहीं गया यार कहीं, क्योंकि जो मेरे जीमेल का है, नहीं, स्टिल एक टोकन जनरेट हुआ और वो टोकन ही वेरीफायर की तरह वर्क करता है। कह रहा है कंज्यूमर हो गया यहाँ पे, ये कहता है रिक्वेस्ट टोकन के रिक्वेस्ट करता है, रीडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज, grant access to the dashboard, issue token, then again access resource and return resource।
कह रहा है इसका क्या फायदा है? सिंपल प्रोटोकॉल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। इट प्रोवाइड सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन कोड। जो हमें अभी कर रहे थे यही मैंने बताया, इट प्रोवाइड सर्वर साइड ऑथराइजेशन ऑफ कोड। Then it vulnerable to manage different sets of code. It shows serious effect on the site connected to another affected system. Then there is a one term SAML. SML stands for Security Assertion Markup Language, which is the extension or based on XML based authentication data format, which provide the authorization between an identity provider and service provider. It serves as a product of OSIS Secure Service Technical Committee, or this is the framework of this. तो मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा रैप अप कर देता हूँ। सब में एक अपने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के तरीके हैं। सब प्रोटोकॉल के अंदर सब ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पर्पस इन द एंड आपके लिए ऑथराइजेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। कहते हैं रेडियस स्टैंड फॉर रिमोट ऑथेंटिकेशन डायलिंग सर्विस। इट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड सफिशिएंट सेंट्रलाइज authentication, accounting and authorization for the user that use the network service। जो भी यानी कि ग्रुप ऑफ यूजर्स को ऑथेंटिकेट कर रहा है, द फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल अकर when the user request access to the network resource, where the radius server encrypt the credential which are entered by the user. After this, user credential are mapped through the local database and provide। आपको सर्विस किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो इस प्रोसीजर के थ्रू फुलफिल होती है, यानी कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेडियस चलता है। इट इज अ ग्रेट मैकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग मल्टीपल एक्सेस। और जैसे मैंने बताया कि ग्रुप्स ऑफ पीपल को अप्लाई कर सकते हैं किसी रिसोर्स के लिए। इट प्रोवाइड a unique identity to each user in a session. Initial implementation for this mechanism is a hard. It has a variety of models that may require a special team which cost consuming। यानी कि हर कोई इसको easily adapt नहीं कर सकता या इसके बारे में